कराची में मानसून की बारिशों के बाद गंदगी के ढेर और सेहत आमा के संगीन मसाइल शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन गए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में तेज बुखार के साथ जो मरीज आ रहे हैं, उनमें से 50 से 60% मरीज चिकनगुनिया में मुब्तला है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। दोस्तों, पानी की निकासी का इंतजाम न होने के सबब सीवरेज और बारिश का पानी मच्छरों की अफजाइश में कलीदी किरदार अदा करता है। यही वजह है कि इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया की अलामात के साथ मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अवाम एहतियात करें, ये मौसम डेंगू और चिकनगुनिया का है। शहरियों को सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तशक्कुर डिजिटल के एक सर्वे के मुताबिक कराची के जिना अस्पताल में यौमिया 10 से 12, जबकि सिविल अस्पताल में 50 से 60 मरीज यौमिया डेंगू और चिकनगुनिया की अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि माजी की निस्बत डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में वाज़े इजाफा हुआ है। रवां साल सिंध में डेंगू के 1394 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1229 केसेस का ताल्लुक कराची से है। रवां साल सिंध में मलेरिया के 1,81,589 केसेस रिपोर्ट हुए। 88,145 केसेस कराची के हैं, जबकि चिकनगुनिया के कराची से 140 केसेस सामने आए हैं। नाजरीन, चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जो मच्छरों के जरिए फैलता है और एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल नहीं हो सकता। इसे अब तक दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में दरियाफ्त किया जा चुका है। चिकनगुनिया से मुतासिर मरीजों की हिलाकत का इम्कान न होने के बराबर होता है, मगर इसकी अलामात की शिद्दत ज्यादा हो सकती है, जबकि तवीलुल मियाद बुनियादों पर मुख्तलिफ मनफी असरात का सामना भी हो सकता है। मच्छर के काटने के बाद इस बीमारी की अलामात 3 से 7 दिन के दौरान नजर आती हैं। ये अलामात मच्छरों से फैलने वाली दीगर बीमारियों जैसे डेंगू बुखार से मिलती जुलती होती हैं। बुखार, जोड़ों में तकलीफ, सर दर्द, मसल्स में दर्द, खारिश और जोड़ों के इर्द गिर्द सूजन वगैरह चिकनगुनिया की आम तरीन अलामात हैं। मगर खसरा जैसे दाने, कै और मतली भी इसकी ऐसी अलामात हैं जिनका सामना कम अफराद को होता है। दर हकीकत डेंगू या दीगर अमराज से मिलती जुलती अलामात के बाइस चिकनगुनिया की तशखीस सिर्फ खून के टेस्ट से ही मुमकिन है। चूँकि डेंगू बुखार ज्यादा जानलेवा मर्ज है जिसका इलाज ना हो तो मौत का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। तो ऐसे मौसम में बुखार होने पर खून का टेस्ट कराना जरूरी है जब मच्छरों की तादाद ज्यादा होती है। इस वायरस से अमवात की शरह महज 0.1% है, मगर अलामात बहुत तकलीफ देह साबित हो सकती हैं। बेशतर मरीजों का बुखार 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, मगर जोड़ों में तकलीफ का तसलसल कई माह बल्कि 1 साल तक बरकरार रह सकता है। चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई मखसूस दवा मौजूद नहीं, इसलिए डॉक्टरों की जानिब से आराम और ज्यादा पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। अलबत्ता बुखार और जोड़ों की तकलीफ में कमी के लिए डॉक्टर्स मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी, मगर अमेरिका में इस हवाले से एक वैक्सीन की आजमाइश की जा रही है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि इसका नाम चिकनगुनिया रखने की वजह क्या है। चिकनगुनिया का लफ्ज अफ्रीका की मैकोंडे जबान से निकला है, जो सतह मुर्तफा मैकोंडे में बोली जाती है, जहाँ ये मर्ज सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था। इसका मतलब कमर झुकाकर चलना है, जो मरीज के जोड़ों में होने वाली तकलीफ को देखते हुए रखा गया। दोस्तों, अब बात हो जाए डेंगू की। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से जायद अफराद डेंगू बुखार का शिकार और 20,000 से जायद अफराद इस मर्ज के सबब हलाक होते हैं। दुनिया के 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलाने वाले 38 अकसाम के मच्छर हैं। इनमें से एक किस्म का मच्छर पाकिस्तान में भी पाया जाता है। डेंगू बुखार से बचाव की कोई दवा है, ना ही कोई टीका। इसे सिर्फ हिफाजती तदाबीर से रोका जा सकता है। डेंगू बुखार का बाइस बनने वाला मच्छर बहुत नफीस और सफाई पसंद है। ये गंदे जोड़ों में नहीं बल्कि बारिश के साफ पानी, घरेलू वाटर टैंक के आसपास, साफ पानी के भरे हुए बर्तनों, गटरों, गुलदानों और गमलों वगैरह में रहना पसंद करता है। ये मच्छर इंसान पर तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त हमलावर होता है। बुखार का इल्म 3 से 7 दिन के अंदर होता है। आम नज़ला बुखार के साथ शुरू होने वाला बुखार शदीद सर दर्द, पट्ठों में दर्द और जिस्म के जोड़ जोड़ को जकड़ कर इंसान को बिल्कुल बेबस कर देता है। इसी वजह से इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर सुर्ख निशान जाहिर होते हैं। नौयत शदीद हो जाए तो नाक और मुंह से खून भी जारी हो जाता है।
इब्तदाई अलामात में तेज बुखार, सर में शदीद दर्द, आंखों के ढेले में शदीद दर्द, पूरे जिस्म की हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों में शदीद दर्द, मतली, कै और भूख में कमी वगैरह शामिल है। बीमारी के हमले के दौरान में मरीज शॉक में जा सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पांव ठंडे हो जाते हैं। जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर बारीक सुर्ख दाने उभर जाते हैं। डेंगू वायरस का शिकार होने वाले अफराद पर अगर ये वायरस दोबारा हमला आवर हो तो जानलेवा साबित होता है। डेंगू की बीमारी की इब्तदाई अलामात में बुखार, कमजोरी, पसीना आना और ब्लड प्रेशर कम हो जाना शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता ये जिस्म के सारे निजामों पर असर करता है। खून की बारीक नालियां, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, वो फटना शुरू हो जाती हैं। जब ये बीमारी दिमाग और हराम मगज पर हमला करती है तो मरीज की मौत भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मरीज 1 या 1.5 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बेहतरी न होने की सूरत में बुखार, सर दर्द, पट्ठों जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, उल्टी आना, पसीना ज्यादा आना और जिस्म ठंडा हो जाना जैसी अलामात होती हैं। इस बीमारी की तशखीस के लिए खून के टेस्ट और एक्सरे किए जाते हैं। दिमाग और हराम मगज में पहुंचने वाली बीमारी की तशखीस सीटी और MRI स्कैन से की जाती है। पहली स्टेज में जब वायरस हमलावर होता है तो इसकी अलामात में तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म, कमर और जोड़ों में दर्द शामिल है। चेहरा सुर्ख हो जाता है और ये सुर्खी जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल जाती है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती और आंखों से पानी बहता है। गर्दन में गलटियां और अकड़ाव हो सकता है। नींद मुतासिर होती है। ये मरहला बहुत सख्त होता है और मरीज की हालत काबिले रहम होती है, जिसकी वजह शिद्दत का बुखार और दर्द है। 3 से 4 दिनों में बुखार में कमी आ जाती है और मरीज की हालत संभलने लगती है। इस मर्ज का बचाव सिर्फ और सिर्फ डेंगू मच्छर से बचाव है। जहाँ जहाँ ये मच्छर पैदा हो वहाँ इसके लिए मच्छर मार दवाओं का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। मार्केट में ऐसे तेल भी हैं जो जिस्म और हाथों के खुले हिस्सों पर लगाए जाएं तो मच्छर नहीं काटता। इस बीमारी की वजह से खून के प्लेटलेट्स ज़र्रात बहुत कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म से खून बहने पर इसका जमना मुश्किल हो जाता है। कई दफा एक जानलेवा बीमारी यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। नाजरीन, परहेज इलाज से बेहतर है, इसलिए डेंगू फैलाने वाले मच्छर को फलने फूलने से मुकम्मल तौर पर रोका जाए। सबसे अहम बात, ऐसी जगहों पर स्प्रे किया जाए जहां ये मच्छर पैदा होते हैं। कहीं पानी जमा ना होने दिया जाए। जहां ऐसा मुमकिन ना हो वहां फौरन स्प्रे किया जाए। घरों में मच्छर से बचाव की तदाबीर इख्तियार करें, जिनमें मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।